नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नोबिन और आप देख रहे हैं एजुबिन सीखो आज बदलो कल। कभी किसी ने सोचा था कि एक अंग्रेजी में फेल होने वाला शिक्षक एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी खड़ी करेगा, जिसे एक वक्त पर 30 से ज्यादा नौकरियों से रिजेक्ट किया गया था। वही इंसान बाद में बिल गेट्स और जेफ बेजोस जैसे दिग्गजों के मुकाबले खड़ा हो गया। ये कहानी है उस शख्स की जिसने चीन ही नहीं पूरी दुनिया के बिजनेस का नक्शा बदल दिया। और वो इंसान है जैक मा, यानी अलीबाबा डॉट कॉम के संस्थापक। ये कहानी है जैक मा की, एक ऐसे शख्स की जिसने कभी कंप्यूटर चलाना नहीं सीखा, पर इंटरनेट की ताकत को सबसे पहले पहचान लिया। अलीबाबा वो नाम जो आज चीन की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उसकी शुरुआत हुई थी हैंगजो के एक छोटे से अपार्टमेंट में। जैक मा का असली नाम है मांगयू। उनका जन्म 10 सितंबर 1964 को हैंगजू, चाइना में हुआ। उनके माता पिता स्थानीय संगीतकार थे। आमदनी बहुत कम थी। बचपन में जैक छोटे कद और कमजोर शरीर के कारण अक्सर लड़ाई में पिट जाते थे, लेकिन उनके अंदर एक चीज थी जो कभी भी नहीं टूटी, सीखने की चाह। उन्हें अंग्रेजी बहुत पसंद थी। हर सुबह वो साइकिल चलाकर 40 मिनट दूर एक होटल के बाहर जाते, जहां विदेशी टूरिस्ट रुकते थे। वे उनसे बात करते, मुफ्त में गाइड बनते, सिर्फ अंग्रेजी सीखने के लिए। धीरे धीरे उनका नाम पड़ा जैक, क्योंकि एक विदेशी टूरिस्ट ने कहा, माँ यून बोलना मुश्किल है, तुम्हें जैक कहें। जैक माँ की जिंदगी रिजेक्शन से भरी रही। वो स्कूल में 2 बार फेल हुए और कॉलेज के एडमिशन टेस्ट में 3 बार फेल। जब वो आखिरकार हैंगजो टीचर्स इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हुए तो उन्होंने कई नौकरियों के लिए अप्लाई किया। 30 से ज्यादा बार रिजेक्ट हुए। यहाँ तक कि जब केएफसी चीन में खुला तो 24 लोगों ने अप्लाई किया, 23 का सिलेक्शन हो गया, एक का नहीं हुआ, और वो थे जैक मा। उन्होंने पुलिस की नौकरी के लिए भी ट्राई किया, वहां भी कहा गया तुम फिट नहीं हो। लेकिन जैक मा कहते हैं, रिजेक्शन ही मेरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। रिजेक्शन ने ही मुझे सिखाया कि मुझे क्या नहीं करना है। जैक मा की लाइफ में यू टर्न तब आया जब पहली मुलाकात उनकी इंटरनेट से हुई। साल था 1995। जैक मा एक ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट के सिलसिले में अमेरिका गए। वहां उनके दोस्त ने उन्हें पहली बार इंटरनेट दिखाया। जैक ने सर्च किया बियर। उन्होंने देखा जर्मनी, अमेरिका, जापान, सबका रिजल्ट आया, पर चीन का नाम तक नहीं था। उन्हें लगा ये तो डिजिटल दुनिया है और मेरा देश इसमें पीछे है। उन्हीं पलों में उनके दिमाग में एक बीज बोया गया, चीन को ऑनलाइन लाना है। वो वापस चीन लौटे और शुरू किया चाइना येलो पेजेस, जहां कंपनियों की जानकारी ऑनलाइन दी जाती थी। हालांकि प्रोजेक्ट बहुत सफल नहीं रहा, लेकिन यहीं से अलीबाबा की नींव पड़ी। अब जानते हैं कि अलीबाबा का जन्म कैसे हुआ, यानी अलीबाबा कंपनी कब से स्टार्ट हुई। तो 1999 में जैक मा ने अपने छोटे से अपार्टमेंट में अपने 17 दोस्तों को बुलाया। वो बोले, मैं एक ऐसी वेबसाइट बनाना चाहता हूं जो चीन के लिए छोटे बिजनेस को दुनिया से जोड़ेगी। किसी ने नहीं सोचा था कि ये छोटा सा सपना एक दिन अलीबाबा ग्रुप बनेगा। अब जानते हैं कि कंपनी का नाम क्यों रखा अलीबाबा। क्योंकि जैक मा कहते थे कि अलीबाबा का मतलब दुनिया भर के व्यापारियों के लिए दरवाजा खोलेगा। शुरुआती वक्त में पैसा नहीं था, इंटरनेट धीमा था, लेकिन टीम में था जुनून और भरोसा। अलीबाबा शुरू हुआ एक बी टू बी, यानी बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में, जहां चीन के छोटे बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स विदेशी खरीदारों को बेच सकते थे। जब कोई स्टार्टअप या कोई कंपनी स्टार्ट हो रही होती है या कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो शुरुआत से लेकर उसके सक्सेस होने तक का बीच में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। तो मुश्किलों का पड़ाव भी जो है अलीबाबा में आया। तो 2000 के शुरुआती साल अलीबाबा के लिए सबसे कठिन थे। ना तो फंडिंग थी, ना यूजर्स थे। लेकिन जैक मा ने सिलिकॉन वैली के निवेशकों को समझाया, हम चीन का अमेजोन नहीं, चीन का अलीबाबा बनाएंगे। उन्होंने अपने विजन से सॉफ्टबैंक के सीईओ माइसा योशी सॉन को इम्प्रेस किया, जिन्होंने $20 मिलियन का निवेश किया। धीरे धीरे अलीबाबा बढ़ता गया, लेकिन फिर सामने आया ईबे चाइना का खतरा। जैक मा ने जवाब में लॉन्च किया टैबो, एक ऐसा मार्केट प्लेस जो यूजर्स के लिए फ्री था। टैबो ने ईबे को हरा दिया और 2005 तक ईबे को चीन से बाहर होना पड़ा। जैक मा जानते थे कि ऑनलाइन शॉपिंग तभी सफल होगी जब पेमेंट सिस्टम आसान होगा। इसलिए उन्होंने बनाया अलीपे, एक डिजिटल वॉलेट जो खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए सुरक्षित था। शुरुआत में लोग बोले, ये तो धोखा है, लोग ऑनलाइन पैसे कैसे भेजेंगे। लेकिन जैक मा ने कहा, अगर लोग भरोसा करेंगे तो ये देश बदल जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। आज अलीपे चीन का सबसे बड़ा पेमेंट सिस्टम है, जिससे करोड़ों लोग हर दिन ट्रांजेक्शन करते हैं। अब अलीबाबा डॉट कॉम धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, बढ़ रहा था। तो इसके लिए उसमें और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए थे। इसके लिए अलीबाबा का आईपीओ लाना जरूरी था। तो अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ अलीबाबा का आया है। तो 2014 में अलीबाबा ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में आईपीओ लॉन्च किया और इसने बनाया इतिहास। $24 अरब का सबसे बड़ा आईपीओ। अलीबाबा का वैल्यूएशन पहुंच गया $231 अरब पर। जैक मा एक रात में एशिया के सबसे अमीर इंसानों में शामिल हो गए। लेकिन जैक मा की सोच हमेशा साफ रही, हम पैसा कमाने के लिए नहीं, लोगों की मदद करने के लिए आए हैं। आज अलीबाबा सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, यह एक पूरी डिजिटल इकोनॉमी है, जिसमें शामिल है टाइबो एंड टी स्मॉल, यानी ऑनलाइन मार्केट प्लेस। दूसरा है अलीपे,
यानी पेमेंट सिस्टम, तीसरा है अली एक्सप्रेस यानी अंतर्राष्ट्रीय ई कॉमर्स, चौथा है अलीबाबा क्लाउड यानी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, पांचवा है साइनियो लॉजिस्टिक्स यानी डिलीवरी नेटवर्क और छठा है आंट ग्रुप यानी फिनटेक जैंट। अलीबाबा कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, तो बहुत सारे काम जो है इसके ज्वाइंट एडवेंचर में चलते हैं। तो पूरा मिला करके alibaba.com करके वेबसाइट है। तो जैक मा ने दिखा दिया कि अगर विजन बड़ा हो और टीम वफादार हो तो दुनिया बदलना मुमकिन है। जैक मा हमेशा कहते हैं कि अगर आप 35 साल से कम हैं तो गलती करने से मत डरिए, गिरना ही असली सीख है। उनका मानना है कि बिजनेस सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि समाज को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। वो अपनी कर्मचारियों को हमेशा कहते थे, कस्टमर फर्स्ट, एम्प्लॉय सेकंड और शेयर होल्डर लास्ट। अब जानते हैं आज के जैक मा और उनकी लेगेसी। 2020 के बाद जैक मा ने बिजनेस से दूरी बना ली। अलीबाबा का कंट्रोल उन्होंने मैनेजमेंट टीम को दे दिया। आज वो शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्होंने साबित किया कि लीडर वही होता है जो दूसरों को आगे बढ़ाता है। जैक मा की कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं बल्कि आत्मविश्वास, धैर्य और विजन की कहानी है। अगर जैक मा जैसा एक आम इंसान कई बार फेल होकर भी दुनिया जीत सकता है तो आपके सपने भी सच हो सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही प्रेरणादायक केस स्टडी के लिए एजुमिन चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसे लोगों की कहानी जो असंभव को संभव बना दे। आज की केस स्टडी थी चाइना की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी alibaba.com और उसके फाउंडर जैक मा की। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।